नमस्कार। मूर्छित महाराणा संग्राम सिंह को रणभूमि से किसी प्रकार बाहर ले जाया गया, पर वह शूरवीर मातृभूमि के लिए तड़प रहा था। उसके हर श्वास से भारत माता की जय का स्वर उच्चारित हो रहा था। मूर्छावस्था में भी उसकी देशभक्ति और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण का भाव समझने योग्य था। चेतना लौटते ही वे युद्ध भूमि में लौटने की हट करने लगे। वे नहीं चाहते थे कि उन्हें रणभूमि में पड़े अनेकों हिंदू देशभक्त वीरों के शवों के मध्य से उठाकर इस प्रकार लाया गया। राणा की इच्छा थी कि मुझे रणभूमि में ही वीरगति प्राप्त करने दी जाती। महाराणा अपनी दशा पर दुखी और विश्वासघाती लोगों पर अत्यंत क्षुब्ध थे। तब शौर्य और साहस की उस साक्षात मूर्ति ने कठोर प्रतिज्ञा ली, जब तक शत्रु को परास्त नहीं कर लेंगे तब तक चित्तौड़ नहीं लौटेंगे। उनका संकल्प था कि वे नगर या ग्राम में नहीं जाएंगे, भूमि पर शयन करेंगे और सिर पर राज्य चिन्ह धारण नहीं करेंगे। यहां तक कि सिर पर मेवाड़ी गौरव की प्रतीक पगड़ी भी धारण नहीं करेंगे। यह है भारत की पहचान। भारत का अभिप्राय है भीषण प्रतिज्ञा लेने वाला भीष्म। भारत का अभिप्राय है भीषण प्रतिज्ञा लेने वाला चाणक्य। हमारी राष्ट्रीय चेतना का यही प्राणभूत तत्व अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी महाराणा संग्राम सिंह को प्राण ऊर्जा प्रदान कर रहा था। उधर अब बाबर के निशाने पर थे। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के अभिन्न सहयोगी रहे चंदेरी के वीरवर मेदिनी राय। मेदिनी राय न केवल चित्तौड़ के शासक राणा सांगा की कमान में बाबर से युद्ध करने के लिए खानवा के मैदान में अपनी सेना लेकर गए थे, बल्कि राणा सांगा उन्हें अपना पुत्रवत भी मानते थे। खानवा की राणा की पराजय के बाद बाबर ने उन सभी राजपूत राजाओं के दमन का सिलसिला शुरू किया जो राणा सांगा की कमान में बाबर से युद्ध करने खानवा पहुंचे थे। इनमें मेदिनी राय का नाम सबसे पहले था। चंदेरी अभियान के लिए बाबर 9 दिसंबर 1527 को सीकरी से रवाना हुआ। बाबर और उसकी फौजें रास्ते भर लूट, हत्या, बलात्कार करती 20 जनवरी 1528 को चंदेरी पहुंची। बाबर ने रामनगर तालाब के पास अपना कैंप लगाया और 2 संदेश वाहक शेख गुरेन और अरियास पठान को राजा मेदिनी राय के पास भेजा। संदेश वाहकों ने 3 संदेश दिए। एक तो यह कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करो और मुगलों के सूबेदार बनो। दूसरा, चंदेरी का किला खाली कर दो, इसके बदले कोई दूसरा किला ले लो। और तीसरा, अपनी दोनों बेटियों की शादी मुगल शहजादों से कर दो। स्वाभिमानी मेदिनी राय ने शर्तों को अस्वीकार कर दिया। मेदिनी राय पर बाबर के आक्रमण का समाचार पाते ही घायल शेर राणा सांगा व्याकुल हो उठे। उस स्थिति में भी उन्होंने बाबर से 2-2 हाथ करने चंदेरी जाने का निर्णय लिया। लेकिन काल पी आते आते उनकी स्थिति और भी बिगड़ गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि लगातार युद्धों से उकताए उनके ही किसी सरदार ने उन्हें जहर दे दिया, किंतु मेरा मन इसे सही नहीं मानता। संभव है कि बारूद से घायल शरीर में स्वतः जहर फैल गया हो। जो भी हो, भाग्य के धनी बाबर की किस्मत से महाराणा सांगा मेदिनी राय की मदद को चंदेरी नहीं पहुंच पाए और मेदिनी राय युद्ध क्षेत्र में अकेले पड़ गए। बाबर के पास तोपखाना और बारूद था। दूसरी तरफ मेदिनी राय की सेना के पास तीर, कमान, तलवार, भाला व आग के गोलों के अतिरिक्त कुछ नहीं। 27 जनवरी को किले का द्वार खोलकर युद्ध हुआ, पर तोपखाने के सामने
इस बहादुर सेना की एक न चली। राजा घायल हो गए। उन्हें अचेत अवस्था में किले के भीतर लाकर द्वार बंद कर दिया गया। 28 जनवरी को बाबर का तोपखाना किले की दीवार पर गरजने लगा। मणिमाला को भविष्य का अंदाजा हो गया और वे किले के भीतर स्थित महाशिव के मंदिर में चली गईं। उनके साथ राज परिवार और अन्य क्षत्राणियां थीं, जिनकी संख्या 1500 से अधिक बताई गई है। सभी सती स्त्रियों ने पहले भगवान शिव का पूजन किया, फिर स्वयं को अग्नि ज्वालों के समक्ष समर्पित कर दिया। जिस समय ये देवियां जौहर कर रही थीं, तभी किसी विश्वासघाती ने किले का दरवाजा खोल दिया। मुगलों की फौज भीतर आ गई। किले के भीतर यूं भी मातम जैसा माहौल था। जिसके हाथ में जो आया उससे इसके बाद भी उन्होंने मुकाबला किया, पर यह युद्ध नाम मात्र का था। रात भर मारकाट हुई। यह मारकाट एक तरफा थी। हमलावरों ने किले के भीतर किसी पुरुष को जीवित न छोड़ा। उनके शीश काटे गए, उनका ढेर लगाया गया और उस पर मुगलों का ध्वज फहराया गया। बाबर यहाँ 15 दिन रुका। आसपास जहां तक बन सका वहां तक लूटपाट की गई। लाशों के ढेर लगे, मकानों को ध्वस्त किया गया, यातनाएं देकर छुपा धन वसूला गया और अय्यूब खान को चंदेरी का सूबेदार बनाकर बाबर लौट गया। इस युद्ध और जौहर का वर्णन ग्वालियर और गुना जिले के गजट में भी है। चंदेरी में जौहर स्थान भी बना है। वहां महिलाएं पूजन करने भी जाती हैं। रानी मणिमाला ने चंदेरी के दुर्ग चंद्रगिरी में 29 जनवरी 1528 को खंगार छत्राणियों के साथ जौहर किया था। इसलिए इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जनवरी को चंदेरी का ध्वंस हुआ और देश धर्म के लिए अपना सर्वस्व होम करने वाले महावीर राणा सांगा 30 जनवरी को अपना शरीर छोड़कर दिव्य पथ के राही हो गए और पीछे छोड़ गए अपनी अक्षय कीर्ति गाथा, जो हम युगों युगों तक गाते रहेंगे, कहते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे। उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कठोर साधना की। अपनी हर श्वास उन्होंने मातृभूमि के लिए समर्पित कर दी। और यह भी उतना ही सत्य है कि जब जब राणा सांगा का उल्लेख होगा, मेदिनी राय का नाम भी उनके साथ ही होगा। उनके खानवा स्थित स्मारक में भी आप देख ही रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि कहानी खत्म हो गई? जी नहीं, अभी तो अयोध्या के संघर्ष और बाबरी का उल्लेख बाकी है। अतः देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।